एंड आपने फिर ऐसा क्या यूनिकनेस लाई आपके कंटेंट में कि लोग आपको फॉलो करने लगे? सो व्हेन आई वाज डूइंग इंस्टाग्राम, तभी पहले तो मैं ऐसे रूम में शूट करता था विथ प्लेन बैकग्राउंड। उसके बाद में एक दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये चीज़ तो मतलब मेरे बाजू में पार्क है, वहाँ पर जाके भी हो सकती है एंड अपन गोरिल्ला शूट कर सकते हैं। सो मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया था एक मतलब 100 रुपये वाले स्टॉक्स के बारे में। अच्छा। एंड वो वीडियो वायरल चला गया क्योंकि वो स्टॉक 100 रुपये से 200 रुपये के हो गए 1-2 महीनों में ऐसे। सो मैंने वैल्यू प्रोवाइड किया, मेरे जो व्यूअर्स है उन्हें वैल्यू प्रोवाइड किया, प्लस लोगों ने पैसे भी कमाए। सो पीपल स्टार्टेड फॉलोइंग मी कि अगला स्टॉक ये क्या देगा अभी। इंटरेस्टिंग। तो राजू, आगे बढ़ने से पहले आप भी एक कुछ शेयर कर दीजिए आपके जर्नी से रिलेटेड कि आप ऐसा क्या कर रहे थे, आपके कंटेंट में यूनिक क्या ला रहे थे। जैसे आप पूरे इम्पैक्टफुल आप क्रिएट कर रहे थे कंटेंट, तो एक एग्जांपल इफ़ यू कैन शेयर कि किस तरीके से आपने कंटेंट के थ्रू इम्पैक्ट देखा अपना। मुझे ऐसा लगता है कि एवरीवन वांट्स टू बी अ लग्जरी कंटेंट क्रिएटर नाउडेज, ठीक है, टॉकिंग अबाउट जस्ट फैशन एंड लाइफस्टाइल। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लग्जरी कंटेंट इज़ फाइन, बट मेरे ऐसे भी ऑडियंस है हु लाइक्स टू वेयर शर्ट अंडर 300, who likes to wear shirt under 400। तो मैंने थोड़ा सा वैसे कैटेगरी के कंटेंट स्टार्ट किया बनाना, लाइक शर्ट अंडर 300, ट्राउजर अंडर 500। तो मुझे थोड़ा उस पर ज़्यादा रिस्पॉन्स आने लग गया है, मास मार्केट। यस। तो मैंने सोचा कि ठीक है, लाइक ऑब्वियसली आई हैव टू कीप माई फीड एज अ लग्जरी, वेयर आई हैव टू क्रिएट लग्जरी कंटेंट। बट मेरे ऑडियंस के लिए मुझे ये भी करना है, लाइक मुझे पता है कि मेरे ये ऑडियंस भी है, लाइक दे आर लाइकिंग इट। उनको लो बजट वाले भी दे नीड इट, कि लो बजट का आउटफिट कहाँ मिलते हैं, लाइक वो सब कहाँ मिलते हैं। तो आई स्टार्टेड क्रिएटिंग दैट कंटेंट। सो मैंने बैलेंस किया कंटेंट। तो मैंने अभी, लाइक इफ यू सी माई कंटेंट राइट नाउ इज वेरी बैलेंस। सो आई क्रिएट वेरी इंफॉर्मेटिव कंटेंट, कमर्शियल कंटेंट, और वेरी लो बजट कंटेंट, एज इन थोड़े लो बजट के आउटफिट कहाँ मिलते हैं, एवरीडे वेयर कंटेंट, यस। तो आई एम जस्ट बैलेंसिंग माई कंटेंट, आई एम मिक्सिंग द कंटेंट। सो आई एम नॉट फोकसिंग on any one thing right now that मेरे को प्योर लग्जरी जाना है, I will wear very luxury content, luxury outfits and all, but थोड़ा I'm just balancing and maintaining my feed and content right now. ग्रेट। सो मूविंग फॉरवर्ड, अगर कोई 18-year-old अब ये वीडियो देख रहा है और उनको अपनी कंटेंट जर्नी स्टार्ट करनी है, सो बोथ ऑफ यू गिव मी 3 एग्जैक्ट स्टेप्स कि ये एपिसोड देखने के बाद में किस तरीके से वो अपनी स्क्रिप्ट प्लान कर सकते हैं, क्या स्टेप्स ले सकते हैं कि वो अपना कंटेंट का जर्नी शुरुआत कर सकें। For me, first thing is don't run behind brand. Second thing is just be unique, in your own stuff. And third thing is research. Research is most important thing, कि आप रिसर्च करो, बहुत ज़्यादा रिसर्च करो, कुछ भी मत क्रिएट करो, and get inspired with the people, get inspired with the influencers। तो रिसर्च कर ली उन्होंने अपनी, ये इंस्पायर हो गए कंप्यूटर्स को देख के। अभी किस तरीके से उनको अपनी स्क्रिप्ट बनानी चाहिए, किस तरीके से उनको अपना वीडियो प्लान करना चाहिए कि अभी शूट करना है तो एक दिन पहले प्लानिंग करें, तो किस तरीके से प्लान करें। बिकॉज फैशन एक ऐसा नीश है कि जिसमें आप अगर क्लोथिंग दिखा रहे हो तो आप कितना ही क्लोथिंग दिखा पाओगे या कितना ही उसको डाइवर्स वे में दिखा पाओगे। एंड जो आज एक 18-year-old स्टार्ट कर रहा है अपने घर पे, तो वो किस तरीके से उसके पास ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है, कोई हेल्प नहीं है कंटेंट शूट करने में, तो किस तरीके से उसको अपनी स्क्रिप्ट को इंटरेस्टिंगली प्लान करना चाहिए। फर्स्टली अगर हम इंडोर में करते, लाइक इफ दे हैव अ स्पेस, तो हम इंडोर कंटेंट से ही, मोबाइल से, विच इज फाइन, आईफोन से स्टार्टिंग से फॉर 1 year और 6-8 months यू कैन कीप कंटिन्यूसली क्रिएटिंग कंटेंट फ्रॉम फोन। आप फोन से मोबाइल कंटेंट बना सकते हैं। और आउटडोर में भी ये फील्ड में ना यू हैव टू फाइंड वन फ्रेंड एटलीस्ट फॉर 1 year, जहाँ पे जो चल यार चलते हैं, चल घूम के आते हैं, हाँ ट्रू, कैमरा पर्सन, चल घूम के आते हैं, कुछ खा के आते हैं, तो फिर आगे लाइक मेरा फोटो निकाले या फिर कुछ क्लिप्स निकाले। सो यू हैव टू फाइंड वन फ्रेंड, एक कोई भी फ्रेंड, बिकॉज ऑब्वियसली थोड़ी स्टार्टिंग में आई वुड सजेस्ट कि प्रोडक्शन में इतना खर्चा करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इफ यू स्टार्ट यू जस्ट हैव टू रिसर्च एंड यू हैव टू इम्प्लीमेंट दैट थिंग। तो इतना प्रोडक्शन में डालने की जरूरत नहीं है। यू कैन स्टार्ट गेटिंग कंटेंट फ्रॉम योर फोन, और स्क्रिप्ट, और एक यू जस्ट नीड वन फ्रेंड अलॉन्ग विथ यू, जहाँ पे भी अगर फॉर एग्जाम्पल इंडोर रहा तो ऑब्वियसली इंडोर में इफ यू हैव अ स्पेस, बिकॉज इफ यू सी माई कंडीशन, मेरे पास कोई सा स्पेस नहीं था, तो आई हैव टू डू ऑल द मेजर कॉन्टेंट्स आउटडोर ओनली। बहुत ज़्यादा कंटेंट, लाइक 95% अभी भी मेरे फील्ड में आउटडोर कंटेंट ही है, जस्ट बिकॉज ऑफ माई स्पेस इशू। अगर आपके पास स्पेस है तो इट्स वेरी वर्थफुल। इंडोर कंटेंट गोज वायरल, मतलब वायरल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा, बिकॉज इंडोर कंटेंट में आप इंफॉर्मेटिव कंटेंट बना सकते हो, इंपैक्टफुल कंटेंट बना सकते हो, जो कि ऑडियंस को पसंद आएगा। से बट एक जो 18-year-old है जो भी शुरुआत कर रहा है, उसको नहीं पता कि उसका कंटेंट इंपैक्टफुल बन रहा है या जो बाकी के लोग जिस तरीके से अपना मतलब शूट कर रहे हैं वैसा ही रेपिटेटिव लगेगा। तो किस तरीके से वो मतलब अपनी फर्स्ट स्क्रिप्ट को प्लान कर सकते। अगर इफ ही इज क्रिएटिंग कंटेंट इन फैशन इंडस्ट्री, तो फैशन में लोगों को क्या, अभी फॉर एग्जाम्पल अभी विंटर है, लाइक विंटर में भी उनको रिसर्च करना कि विंटर में क्या आउटफिट ट्रेंडिंग है, लाइक ट्रेंच कोट हो गया, फॉर एग्जाम्पल पफर जैकेट हो गया। सो यू डू रिसर्च। अगर आपने कुछ, आपके पास पफर जैकेट है, एक पफर जैकेट फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर पफर जैकेट, अगर आपके पास नहीं है, किसी भी सर्कल से एक फ्रेंड से लो, भाई मुझे थोड़ी देर के लिए दे दे, दिस इज पफर जैकेट, रिसर्च इट, हाउ यू कैन स्टाइल इट, डिफरेंट वे, Pinterest, इंस्टाग्राम, कोई दूसरा इन्फ्लुएंसर से रिसर्च इट, हाउ यू कैन स्टाइल इट मल्टीपल वेज। सिंपल है, एक पफर आउटफिट आ गया, आपने इसको अलग अलग स्टाइल किया, ऑडियंस को दिखाया, सी वन पफर जैकेट 3 डिफरेंट स्टाइलिंग, आपने 3 डिफरेंट स्टाइलिंग किया, ऑडियंस को अच्छा लग गया। दिस इज द वन वे ऑफ कंटेंट क्रिएशन, कि आपने एक चीज़ पकड़ा, रिसर्च किया, एंड देन यू क्रिएटेड अ कंटेंट। इसमें मैं एक हैक दूँ।
सो यू गाइस कैन गो टू Zudio और उसका जो चेंजिंग रूम होता है वहाँ पर आप जैकेट्स लेके जाओ, वीडियोस शूट करो और निकल जाओ घर पे. कैन वी डू दैट? बहुत सारे क्रिएटर्स करते ही है बिकॉज इफ दे डोंट हैव अ कंटेंट लाइक तब लाइक यू नो दे क्रिएट, बट दैट्स नॉट लॉन्ग टर्म वन, बट एक आध बार आप कर सकते हो ऐसा. बट अगर आपको लॉन्ग टर्म में सोचना है तो सिंपल है, यू डोंट हैव टू इन्वेस्ट एनीथिंग. कुछ भी, अगर फॉर एग्जांपल विंटर चल रहा है, विंटर में एक हुडी ले लिया, एक हुडी आप कितने वे से स्टाइल कर सकते हो, ऑडियंस को बताओ आपकी कैसे कैसे वे से स्टाइल कर सकते हैं हम, तो ऑडियंस को पसंद आएगा, ऑडियंस विल लाइक इट एंड ऑडियंस विल स्टार्ट फॉलोइंग यू. ऑडियंस को पता चल जाएगा कि ही नोज, ही हैज अ फैशन नॉलेज, इससे मुझे पता चल रहा है कि कैसे मैं स्टाइल कर सकता हूँ, कैसे मैं पहन सकता हूँ इसको, तो ऑडियंस विल स्टार्ट फॉलोइंग दैट पर्सन. अगर टॉकेटिव कंटेंट वो ज़्यादा चलता है, लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू आर वेयरिंग और इफ यू आर डूइंग आउटडोर शूट एंड इफ यू हैव अ गुड वॉइस मॉड्यूलेशन देन यू कैन डू अ टॉकेटिव कंटेंट एज वेल, जहाँ पे आप बता सकते हो. तो वो एक कंटेंट ज़्यादा, जैसे एज यू मेंशन मिनी ब्लॉग इज ऑल्सो वर्किंग. और सिनेमैटिक भी अच्छा चलता है. सिनेमैटिक चलता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एज पर माई एक्सपीरियंस आई वुड से सिनेमैटिक कंटेंट ब्रांड को ज़्यादा पसंद आता है. इफ यू डू एनी आउटडोर सिनेमैटिक स्लो मोशन एंड ऑल, यू नो, वो ऑडियंस को इतना पसंद नहीं आएगा. ऑडियंस विल सी इट, व्यू इट एंड जस्ट स्किप इट, बट वो ब्रांड को ज़्यादा पसंद आता है. बिकॉज ब्रांड्स वॉच दैट कंटेंट ऑन द प्रोजेक्टर. Yes. फोन पे नहीं दिखते. हाँ, तो इंडोर मतलब मेरे को ऐसा लगता है इंडोर कंटेंट से यू विल स्टार्ट गेनिंग योर ऑडियंस एंड फ्रॉम आउटडोर सिनेमैटिक कंटेंट यू विल स्टार्ट गेटिंग कैंपेन्स. सो यू हैव टू बैलेंस दैट थिंग. तो दैट्स अ ग्रेट स्टार्ट राजू, कि अच्छा टिप दिया आपने. एंड जो भी हमारे ऑडियंस अभी देख रहे हैं वो सारे राजू के टिप्स को इम्प्लीमेंट करिए. और भी आपके कोई क्वेश्चंस हैं जो राजू को आप पूछ सकते हैं तो